बच्चे ने पहले बॉल उठाई और उसके बाद वहीं पे उस घर की दीवार में टॉयलेट करी। आवाज आ रही है कुछ और जैसे है ऊपर से आवाज गाड़ी की। कहाँ ऊपर आवाज यार? तुम्हारे पीछे देखो, पीछे पीछे क्या है पीछे? अरे अरे अबे। हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो आप, आज पूर्णिमा का दिन है और हम आए हुए हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड के एक और बहुत ही ज़बरदस्त एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं हूँ अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर आगे काकुला के जंगल में। तो यहाँ पे हमने एक गांव के लड़के को बुलाया था। उसने बताया था हमें यहाँ पर एक बूढ़ी दादी, जो बहुत ही, मैं अभी आपके उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो उनका यहाँ पे मकान हुआ करता था और खाली एक दीवार बची है इनके मकान की, जो बाउंड्री थी। तो कुछ दूरी तक वो आया था हमारे साथ लड़का, और वो हमें यहाँ पे छोड़ के चला गया है, क्योंकि आगे रात को वो लोग आते नहीं है और अभी 11:30 बजे का समय है। बाकी बाइक से आए हैं हम, 1-2 घंटा यहाँ पे रुकेंगे, देखेंगे यहाँ पे जैसा भी रहता है। अब तो बने रहिए मेरे साथ और मैं ले जाता हूँ आपको आगे के सफ़र में। तो कुछ ही दूरी में हैं अभी हम वहाँ से। और ये सिब्बू भाई। हेलो भाई। तो लड़का तो वापस चले गया यार, वो तो कह रहा है यहाँ हमारा दिखते हैं लोगों को। तो फ्रेंड्स, ये हुआ है यहाँ पे कुछ ऐसा इंसिडेंट काफ़ी, तो जिस वजह से ये डरते हैं गांव के लोग यहाँ आने से, काफ़ी घबराते हैं। नहीं, यहीं पे है, बता तो रहा था वो कितनी दूर है अभी। यहाँ बहुत टाइम से कोई आया नहीं, गाड़ियाँ जाने वाली। आया रास्ता तो बड़ा वो है, आराम से आराम से। रास्ते का तो पता ही नहीं चला, यहाँ से तो नहीं गई। नहीं नहीं, यहाँ ये तो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों को नहीं चल, साइड साइड चल। ये है बाउंड्री। हाँ दिख गई क्या? हाँ यही है ना? यही है, यही है दीवार, तो यही है। ये पहाड़ कोई नहीं, दीवार है दीवार। तो यही है दोस्तों जगह, यहाँ पे जंगल के बीच में पत्थर दिख रहे हैं। हाँ, पत्थर वत्थर पड़े हैं। टूटी भी है। ये है इनके मकान की दीवार, जो कि टूटी भी हुई है। तो ये देख सकते हो आप, ये दीवार है उनकी, जहाँ पे हम पहुँच गए हैं। तो मैंने आपको बताया था, अभी मैं इनके बारे में बताऊंगा। अब कुछ देर हम यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर, और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा जो इनके घर की दीवारें हैं, खंडर में अब बदल गया है ये। और पीछे के साइड, और ये भी जंगल का नज़ारा है, काफ़ी घना और भयानक जंगल है यहाँ दूर दूर तक, और नीचे को तो काफ़ी खाई है गहरी। तो यहाँ पे मान्यता है कि जो, मतलब ये लोगों का, स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी मतलब घटनाएं होती रहती हैं इस प्रकार की। तो जो बातें हैं यहाँ से जुड़ी हुई, वो बातें हम आपको बताएंगे। अभी पहले ही हम यहाँ पे ज़रा अपने थोड़ा बैठने का इंतज़ाम कर लेते हैं। हम कुछ देर तो हमें यहाँ रहना पड़ेगा, तो ज़रा आई की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, यहीं अभी खंडर में मौजूद हूँ मैं, और सिब्बू भाई लकड़ियाँ बीन रहे हैं आग जलाने के लिए। तो सोच रहे हैं हम कुछ लकड़ियाँ वकड़ियाँ जला लेते हैं यहाँ। देख सकते हो ये जंगल में कुछ लकड़ी भी पड़ी हैं इधर, और ये कुछ हिस्सा उनके मकान का ये भी है, जो कि अब खंडर में पूरा बदल गया है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सब ये जो पत्थर हैं, ये सब इन्हीं के मकान के हैं। और ये जो जंगल है, ये जो मकान है, यहाँ पे आसपास के जो गांव के लोग हैं, जो हमारे साथ आया था लड़का, मेरा एक मित्र था, उसी ने बताया मेरे को इस जगह के बारे में। तो काफ़ी ये सुनसान और भयानक जगह है, और यहाँ पे एक परिवार रहा करता था,
किसी समय में दोस्तों, तो जो भी उनके साथ हुआ होगा कोई कुछ ना कुछ हादसा, तो जिस वजह से, और कई बार यहाँ लोगों ने बताया है कि यार कभी उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ और बूढ़ी दादी यहाँ दिखाई देती है। तो अभी यहाँ मेरे शिबू भाई लकड़ी जमा कर रहे हैं, तो मैं आग जलाता हूँ और उसके बाद कुछ देर देखेंगे हम इस हॉन्टेड प्लेस में आखिर क्या ऐसा रहता है हमारे साथ, क्या दिखता है हमें यहाँ पे और क्या होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत जल्द ज़रा आग वाग जला लेता हूँ, फिर बताऊँगा मैं आपको किस्सा यहाँ इस जगह का, जो है जो गांव वाले बताते हैं। कुछ लोगों से जो बात हुई है उन्हीं के आधार पे मैं बताऊंगा आपको, उन्हीं के आधार पे। तो बहुत जल्द ज़रा मैं आग वाग जला के बैठने का इंतज़ाम कर लेता हूँ यहाँ पर, और फिर मिलते हैं आपसे। तो लकड़ियाँ जमा हो गई भाई साहब? ठीक है, चलो फिर आग लगाते हैं। पहले मैं इसको बंद कर दूँ ज़रा कैमरा। घनघोर जंगल में हूँ मैं, और कुछ नज़ारा देख सकते हो आप यहाँ पर। मेरे शिबू भाई ने आग जला दी है, तो ये शिबू भाई बैठे हैं और उसी भूतिया जगह में है अभी हम, जहाँ के हमने बातें सुनी थी, तो यही सुन के हम आए। तो ये देख सकते हो आप, यहाँ पे आग जल रही है और अब कुछ देर यहीं बैठ के आपके साथ बातचीत होगी और आपको मैं बताऊंगा कि क्या है यहाँ पर माजरा की और क्यों यहाँ पे लोग आने से डरते हैं। तो फ्रेंड्स, ठंडा है, पहले तो आराम से बैठ जाता हूँ। आग जलाई दी है यहाँ पे शिबू भाई ने। तो आप सबको बता दूं मैं, ये जो चैनल है, ये जो मेरी सीरीज़ है वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड की, ये सिर्फ मर्दों के लिए है और इसमें जो दम है ऐसा कंटेंट पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं है फ्रेंड्स। तो आज मैं अल्मोड़ा से 40 किलोमीटर दूर हूँ तागुला के जंगल में, और यहाँ पे जो पास में तागुला का गाँव पड़ता है, वहाँ के गाँव के लोगों ने बताया है कि गाँव में मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि यार एक भूतिया जगह हमारे वहाँ भी है और तुम्हें अगर ब्लॉग करना है तो अपना एक ब्लॉग तुम यहाँ बना सकते हो, बाकी तुम देख लेना, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। तो नीचे तक आया था हमारे साथ, वहाँ से हम ऊपर आ गए हैं और वो जगह हमें मिल गई है। उसी जगह में बैठे हैं हम, आग वाग जला ली है हमने यहाँ। तो दोस्तों, आग काफ़ी तेज़ जला रही है शिबू भाई ने, थोड़ा पीछे बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों ऐसा है, इस जगह के बारे में मैं बताता हूँ तुम्हें। यहाँ पर क्या है, एक परिवार रहा करता था, बहुत हंसता खेलता परिवार था। एक बूढ़ी औरत थी, तो उनके जो पति थे वो आर्मी में थे। तो पहाड़ के गांव हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे आर्मी में ही होते हैं। तो आर्मी में थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, 70-80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनकी जो पत्नी थी, उनकी उम्र भी इस समय करीब 60-65 साल की होगी, जब वो 70-80 की साल के एज में गुजरे थे। तो ये था, तो उनका अच्छा खासा परिवार था। 2 लड़के थे और एक की शादी हो गई थी, और एक जो था उसकी शादी नहीं हुई थी, वो भी लड़का था, अपनी पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था वो। तो उसके बाद क्या हुआ, गांव में लूटपाट का भी पहले के समय में बहुत होता था। तो कोई वहाँ लुटेरे आए उनके घर में, जो चोरी चकारी के इरादे से आए थे, तो उनने घर में लूटपाट भी की। और उसके बाद जब वो घर के लोग सदस्य उठे, तो उनका जो बड़ा लड़का था वो उड़ गया और उसकी बीवी भी उड़ गई। एकदम से उनने उनकी आवाज़ें सुनी। तो जैसे ही उनने, जो घर में लुटेरे आए थे, उनकी आवाज़ें सुनी, तो वो एकदम से चिल्लाए। उनने बाहर देखा, अरे यार कोई ना कोई वो पोटली होटली बात के 2-3 लोग हैं। तो बड़ा लड़का जो था, उसने देखा तो उसने ज़ोर से हल्ला कर दिया, बहुत ज़ोरों से हल्ला करा उसने जैसे ही। तो उसकी बीवी वो हो गई, जो उसकी बीवी थी वो भी जाग गई और वो भी चिल्लाने लग गई। और उसका जो छोटा भाई था वो भी जाग गया, उसकी जो बूढ़ी माँ थी वो भी जाग गई। तो सब जाग गए, तो वो लोग उन्हें पकड़ने के लिए भागे। जब उनका छोटा लड़का जो था, वो जैसे ही अपने कमरे से निकला, उसने देखा कि 2-3 लोग भाग रहे हैं उसके घर से बाहर की ओर। तो वो भी सीधे उनके पीछे गया और बाहर जाके उनने एक को झप लिया, एकदम बढ़िया करके पकड़ लिया एक को। तो छुड़ाने के लिए उसके बाकी साथ के 2 लोग आए। उन्होंने जब उसे छुड़ाया तो उनकी हाथापाई हुई वहाँ पे। थोड़ी देर हाथापाई हुई तो उनमें से किसी एक ने उस लड़के के चाकू मार दिया। तो उसने जब उसके चाकू मारा तो वो घायल हो गया, नीचे गिर गया, और उसका दूसरा भाई भी उनके साथ लड़ने लगा। तो उनने क्या करा, उसके भाई को भी, जो दूसरा भाई था उसको भी मार दिया। उसकी बीवी आई तो उसको भी मार दिया।
और इसके बाद वो सीधे के सीधे सबके सब भाग गए। और उसके बाद घर में सिर्फ एक वो बूढ़ी महिला बची, और जो उसके बाद वहाँ से बाहर आई। जब वो उसने देखा कि बाहर उसके बहू है और 2 बेटे हैं, दोनों तड़प रहे हैं। वो इसी जगह की बात है जिस जगह में मैं अभी बैठा हूँ, इसी जगह में ये हादसा हुआ है। तो उसने जब ये सब देखा तो काफ़ी परेशान हुई, और वो ऐसी हालत में वो कर भी क्या सकती थी। तो बेचारी चिल्लाई। तो यहाँ घर जो है दूर है यहाँ से काफ़ी, अभी देखा ही था आपने, रास्ता इतना तगड़ा है यहाँ पर, सुनसान रास्ता है, और दूर दूर कहीं लाइटें दिखती हैं, वो मकान काफ़ी दूर है यहाँ से। तो ये सब जब हुआ तो वहाँ से पैदल पैदल बेचारी नीचे गई गांव में। यहाँ से नीचे लगभग 1 किलोमीटर नीचे गांव है, काफ़ी चढ़ाई चढ़ के आए हैं और हम यहाँ पे। तो उसके बाद वो गांव में गई, उसने गांव के लोगों को बताया। तो मदद के लिए लोग जब ऊपर आए तो उनने देखा कि वो तीनों के तीनों में से जो एक उनका बड़ा लड़का था, उसके शरीर में थोड़ी जान बची थी, लेकिन बाकी के जो 2 थे वो तब तक के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुके थे। तो गांव वाले ने उस बड़े लड़के का उनका थोड़ा इलाज किया, और इलाज करा तो कुछ 1 आध दिन रहा वो, उसके बाद फिर वो भी गुजर गया। तो जैसे ही ये सब हुआ तो उसके बाद फिर वो बेचारी महिला अकेले हो गई घर में, और ना कोई सामान लाने वाला, ना कोई इधर उधर जाने वाला, ना कुछ। और बेचारी की पेंशन भी आती थी, तो महीने में एक बार उसे अपनी पेंशन, अपना खर्चा वर्चा लेने के लिए बाज़ार भी जाना पड़ता था। अल्मोड़ा शहर है यहाँ से दूर। तो काफ़ी मतलब, और उस सदमे में भी थी वो बेचारी, क्योंकि अब इतना बड़ा हादसा जिसके किसी के साथ हुआ है, और कोई वृद्ध व्यक्ति है वो। तो ये सब हुआ, वो काफ़ी परेशान रही, और हमेशा गाली देती थी, बद्दुआएं देती थी उन लोगों को जिन लोगों ने उसका पूरा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। तो उसके कुछ समय बाद ऐसा हुआ, वो बेचारी घर ही में रही, और उसके बाद ना वो जा सकती थी कहीं इधर उधर, और अपने ही घर में रह सकती थी वो। और जो ज़रूरत का सामान, उसके खाने पीने का सामान, वो अपने उसने कुछ इंतज़ाम करके जो रखा था, तो वो तो चलता ही चलता, लेकिन दूसरा लाने के लिए वो बेचारी के पास कोई सहारा नहीं रहा, क्योंकि बच्चे तो रहे नहीं। तो भैया अब सीधी सी बात है यार भाई लोग, अब उसको जो भी अपने खाने पीने के लिए इंतज़ाम करना है तो वो खुद ही करना है, और वो इस स्थिति में नहीं है कि चल सके ज़्यादा इधर उधर। तो ऐसे ही मतलब काफ़ी तकलीफ़ में उसकी ज़िंदगी बीती। और ये सब तकलीफ़ों का जब वो सामना करती रही, तो काफ़ी समय, जब तक वो मतलब इंसान जब तक स्ट्रगल कर सकता है तब तक उसने किया स्ट्रगल। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय बाद ऐसे ही मतलब बहुत ही काफ़ी बुरी तरीके से, काफ़ी दर्दनाक तरीके से उनकी मृत्यु हुई। और जब से उनकी मृत्यु हुई तब से उनकी रूह बोलो, आत्मा बोलो, उनका भूत बोलो, जो भी आप कह सकते हो, वो इस क्षेत्र में जो है भटकता रहता है। और यहाँ पे जो गांव वाले लोग हैं, मेरे साथ वाला यहाँ पे इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने जब मुझे बताया तो उसके जीवन की उसने एक सच्ची घटना बताई मुझे। वो मुझे बता रहा था कि यहाँ से जो ऊपर को जो रास्ता जाता है दोस्तों, ये जाता है ताकुला, जो अल्मोड़ा से बागेश्वर को रोड जा रही है ताकुला वाली, उस रोड में मिलता है रास्ता। और यहाँ से करीब 2.5-3 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है। तो मुझे बता रहा था यार कि ऐसा हुआ, एक बार हम लोग रामलीला देखने अल्मोड़ा आए थे, और 4-5 लड़के थे वो, तो सब गांव के लड़के पूरा प्लान बना के अपना रामलीला देखने आए थे वो सब। तो जब वो रामलीला देखने आए थे दोस्तों, तो जब वापस आए वो घर को, तो 12-1 बजे का टाइम था। और रास्ता इस जगह से मैंने आपको दिखाया था अभी जहाँ से हम आए थे, तो वो यहाँ के लोग कभी कभार इसी रास्ते का यूज़ करते हैं। मतलब जो शहर से आता है तो वो इसी रास्ते का यूज़ करता है, बाकी गांव वालों के जो अपने रास्ते हैं गांव में चलने के लिए, वो तो अलग हुए। तो वो और उसके बाकी मेरे साथ वाला और उसके बाकी 3-4 दोस्त जो थे, वो सब रामलीला देख के आ रहे थे अल्मोड़ा से। तो जब वो रामलीला देख के आ रहे थे तो उन सब में से 1-2 लोग लड़के जो थे वो थोड़ा सिगरेट विगरेट पीते थे। तो वो इस जगह से जब गुजरे तो इसके जगह के वहाँ पे उनमें से एक ने बोला कि यार रुको थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, ज़रा मैं एक सिगरेट विगरेट फूँक लूँ, अब घर आने ही वाला है। तो एक और था वो भी सिगरेट विगरेट फूँकता था, तो उसने कहा यार ठीक है चलो ऐसे ही करते हैं। तो सब वहाँ पे बैठ गए। तो कुछ देर बाद उन्हें यहाँ पे ऐसा महसूस हुआ कि एक काला साया उनके पास से गुजरा। तो उन्हें ये सब महसूस हुआ। तो ये जो उन्हें महसूस हुआ तो वो थोड़ा डर भी गए, घबरा भी गए। लेकिन उनमें से 1-2 जो थे वो तो थोड़ा उस टाइप के थे, स्मोकिंग करने वाले बंदे थे, उनको ज़्यादा कोई वो नहीं हुआ। उन्होंने कहा छोड़ यार ऐसे ही होगा, कुछ पागल हो गए हो तुम सब, खाली दिमाग ख़राब कर रहा है तू, पहले मुझे सिगरेट फूंक लेते। तो उनका ये चल रहा था उस समय।
उसके कुछ देर बाद जब ये बैठे, उसके बाद जब ये जाने लगे, उसने बताया मेरे साथ वाले ने कि जैसे ही यार मैं उठा और मैं उठ के वहाँ से जाने लगा तो एकदम से मुझे आवाज़ आई, अरे चला पानी दी दे, अरे चला खाऊं दी दे। तो ये पहाड़ी भाषा है हमारी। अब मैं हिंदी भाषा में आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब कि उनने जो आवाज़ सुनी, उस आवाज़ ने उनसे कहा कि अरे बेटा खाना दे दे, अरे बेटा पानी दे दे। तो ये आवाज़ें उन्हें, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई बूढ़ी दादी ऐसा बोल रही है। तो ये आवाज़ सुन के तो एकदम वो सब के सब सन्न हो गए और एक दो उनमें से भाग गए। और जो सिगरेट फूक रहे थे वो वहीं पे थे और मेरे साथ वाला भी वहीं पे रुका। और दो लौंडे जो थे वो सीधा भाग गए अपने घर की ओर। तो तीन लोग वो थे, उनने आसपास देखा, टॉर्च वॉर्च लगाया, अपना फ्लैश व्लैश जला के इधर उधर देखा। और बाकी वो लड़के सिगरेट फूक रहे थे, उनके हाथ में वैसे आग भी थी। और वो बाद में उसने मुझे बताया कि हाँ यार आग की वजह से भी क्या पता उसने हम पे हमला नहीं किया, तो इसलिए हम भी सबसे पहले आग ही जला रहे हैं यहाँ पे। तो हमने कहा क्या पता आग के पास भूत वूत नहीं आता है, ये हमने भी सुना है, काफ़ी मान्यता है, क्योंकि भगवान की शक्ति जो होती है हमेशा सबसे ऊपर होती है दोस्तों। तो ये जब उनने आवाज़ें सुनी, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। उसके बाद उनने कहा चलो कुछ नहीं ऐसे ही होगा। तो थोड़ा कुछ कदम जैसे ही उनने चले तो फिर से उन्हें यही आवाज़ें सुनाई दी कि अरे बेटा पानी पिला दे, अरे बेटा खाना खिला दे। तो ये जब आवाज़ें उनने सुनी तो काफ़ी वो डर गए, घबरा गए, और वो तीनों ने भी वहाँ से लगाई सीधे दौड़। और जब वो अपने घर गए, उनने घर में बताया अपने, तो उनके घर वालों ने कहा वो जो गुड़िया थी वो ऐसी ही घूमती है। और वो लोग, उसके घर वालों ने बताया कि जब हम भी यहाँ कभी घास वास काटने आते हैं शाम वाम के समय में, तो उस समय हमें भी ऐसी आवाज़ आती है कि पानी दे दे, खाना दे दे। तो इसका मतलब भूख प्यास आज भी उन्हें बहुत है, और खाने और पानी की तलाश में वो आज भी यहाँ भटकते हैं। और जो भी यहाँ से गुजरता है तो उससे वो खाना पानी मांगते हैं। तो ये है इनका मानना। और एक कुछ लोगों के साथ और ऐसे हादसे हुए हैं यहाँ गांव में, वो लोग भी बता रहे थे, और मेरे दोस्त ने भी बताया उनके बारे में। वो कह रहा था कि यार एक है वहाँ रमदा, तो रमदा मिस्त्री विस्त्री का काम करते हैं। तो ऐसा हुआ, रमदा के साथ एक लेबर काम करता था, और यहीं पे सरकारी गड्ढे बनने का काम चल रहा था जंगल में। तो उनने क्या करा, इस मकान से उनके लेबर ने कुछ पत्थर निकाल दिए। कुछ पत्थर उसने यहाँ से निकाले जब, तो रमदा ने उसे मना नहीं किया। रमदा ने उससे कहा हाँ सही है, बढ़िया है, सॉलिड पत्थर आ रहे हैं यहाँ एकदम, तू ऐसा कर, कुछ पत्थर और लिया और अपना फर्स्ट क्लास यहाँ दीवार बनाते हैं। आग जलाओ यार भैया, भूत वूत ना आ जाए। कोई नहीं, आग से भागते हैं भूत। हाँ तभी तो कह रहा हूँ आग जलाओ, वैसे आए तो है, बड़ी खतरनाक जगह है ये। तो दोस्तों रमदा ने जैसे ही वहाँ के पत्थर इस्तेमाल करे, तो उसके बाद जब रमदा घर गया, तो रमदा जो थे, रमदा को सपने में आने लगी एक बुढ़िया की औरत, और वो काले कपड़ों में आती थी। तो रमदा को जैसे ही वो औरत सपने में आई, और सपने में उस औरत ने बोला मेरे पत्थर वापस रख दे, मेरे सारे पत्थर वापस रख दे, और मुझे पानी भी दे, मुझे खाना भी दे। तो ये उसने जब रमदा को सपने में बोला तो रमदा एकदम डर गया। अगले दिन वो फिर काम में आया, उसने उसको ज़्यादा वो नहीं लिया। उसे पता था यहाँ पे ऐसी घटनाएं होती हैं, और उसे ये भी पता था कि यहाँ पे क्या हुआ है, क्योंकि वो भी लोकल का ही बंदा था। सब कुछ जानने के बाद भी उसने नज़रअंदाज किया। और उस दिन जब वो आया, अपने लास्ट दिन, जिस दिन उसे सपना दिखा था उसके अगले दिन, तो उसने क्या करा, उस दिन उसने भाई लोग उस दिन अपने लेबर से बोला तू फटाफट यहाँ से पत्थर ला और इस काम को निपटाते हैं, और कल से यहाँ नहीं आएंगे। तो लेबर था भैया, उसने सटासट ये जो दीवार टूटी उटी दिखी आपको, इधर ही आसपास से कहीं से पत्थर निकाले और अपना काम बनाया, और उसके बाद सीधे चल दिए भैया। अब चले तो गए। खाना वाना भी खा लिया रमदा ने, रात का समय था, खा पी के सो भी गया। ठीक 3 बजे वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया, उसकी बीवी बच्चे सब उठ गए। और जब वो होश में आया, जैसे ही बिस्तर में था वो, और आप सोच सकते हो बिस्तर में से उठा है जैसे ही इंसान, उसकी बीवी उसे देख रही है, तो उसकी हालत उस समय ऐसी है, उसके पसीने छूट रहे हैं, बिल्कुल पसीने छूट रहे हैं उसके। और उसकी ऐसी हालत हो रखी है, ऐसा डरा हुआ है वो, ऐसा घबराया हुआ है वो, बिल्कुल बहुत ही घबराया हुआ है, और पसीने छूट रहे हैं उसके।
तो उसने अपने घर में बताया कि यार वही औरत मुझे दिखी और उसने मुझसे फिर कहा है पानी दे के जा, खाना दे के जा और पत्थर वापस रख। उसने इग्नोर कर दिया। फिर उसके घर वालों ने कहा चलो ऐसे ही हो गया होगा, और गांव में एक व्यक्ति जो देखता है उससे विभूति लगाई, तो विभूति लगा ली उसने, ठीक हो गया, विभूति लगाई। फिर जब शाम आई, खाना वाना खाया उसने, उसके बाद जैसे ही उसने खाना खाया उसके बाद से वो सो नहीं सका। वो जैसी ही आंखें बंद करता उसे वही औरत दिखती सपने में, और काले कपड़ों में दिखती वो औरत उसे, और वो एक ही बात बोलती, पत्थर क्यों ले गया तू मेरे लिए खाना रख के जा, मेरे लिए पानी रख के जा। और वो पूरी रात सो नहीं पाया। और अगले दिन जब वो सुबह उठा तो अगला दिन उसका ऐसा बीता कि उसने मतलब भूख लगना बंद हो गया उसे। बस एक दो बार उसने दिन में चाय पी ली तो पी ली, और दिन भर परेशान रहने लगा वो। और कोई उससे बोलता था तो बिल्कुल चिड़चिड़ा सा हो गया था वो, सबको उल्टे जवाब देने लगा था। कोई अगर उसके गांव का ही आदमी उससे पूछ लेता था और रमदा कैसे हो, तो तेरे को क्या मतलब करना, तेरे को क्या काम है, तू अपना काम कर। तो इस टाइप की बातें करने लग गया था वो, मतलब दिमाग फिर गया था उसका। तो कुछ समय रमदा के साथ ऐसे ही ये सब चलता रहा। वो बेचारा रातों को परेशान रहा, रोज़ रात परेशान रहा, और कभी कुछ हो उसके साथ, कभी कुछ हो। तो जब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ तो इन लोगों ने जागर लगाई। जागर वागर लगाई तो कुछ दिन के लिए रमदा शांत हो गया। कुछ दिन के लिए रमदा शांत हुआ तो जो जागर लगाने वाले थे, जो जागर लगाते हैं वो भूत वूत भगाते हैं। तो जागर जब होती है तो बजाया जाता है ढोल वोल, और थाली बजाई जाती है, ढोलक बजाए जाते हैं, और एक अलग ही तरह का मंत्र होते हैं, उनको संगीत के रूप में उनका उच्चारण किया जाता है। तो उस समय भगवान जिनके शरीर में जो डंगरी होते हैं, जो जागर करते हैं, उनके शरीर में आते हैं भगवान, और वो जो कोई सैतानी शक्ति होती है उसे भगाते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं उन्हें भगाते हैं। तो इस टाइप का करने के लिए, सही मतलब जो बिगड़ा काम है उसको बनाने के लिए आते हैं वो लोग। तो जागर वागर करवाई उनने। जागर के बाद कुछ दिन तो सही रहा, लेकिन जो जागर करने वाले थे उनने रमदा से कहा कि यार ऐसा है ना रमदा, तुम उस साइड को दोबारा मत जाना। रमदा को बताया था उनने। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, जो उनने वहाँ पे काम किया था वो सरकारी काम था। तो वहाँ पे आने वाला था जेई गड्ढे की नाप करने के लिए। तो जो पानी का कटान रोकने के लिए सरकार बनवाती है जो गड्ढे, वही गड्ढे बन रहे थे। तो जेई जब गड्ढा नापने के लिए आया तो मिस्त्री को भी बुलवाया गया वहाँ पे। तो रमदा गए वहाँ। तो रमदा वहाँ जहाँ उन्हें मना किया था वहाँ चले गए। और वहाँ से जाने के बाद रमदा जैसे ही अपने घर पहुँचे तो उसके बाद रमदा ने खाना और पानी दोनों चीज़ छोड़ दी। ना वो किसी से कुछ बोल रहे थे, ना कुछ सुन रहे थे। तो उनकी हालत ऐसी हुई थी, सुनसान बैठे रहते थे वो। ना उनने खाना खाया, ना उनने पानी पिया। तो कई दिन जब ऐसे हो गए उन्हें, और बहुत जगह दिखा दिया, बहुत कुछ करा दिया, तो बहुत सब काफ़ी परेशान थे वो, मतलब काफ़ी दुख में रहे, काफ़ी दिक्कतों में रहे। अब खाना और पानी दोनों छोड़ दिया था। तो करीब ऐसी 40-45 दिन उनकी ज़िंदगी और बीती, और ऐसी ही हालत में धीरे धीरे उनकी हालत डाउन होती रही। और एक दिन रात में उन्हें सपने में फिर वही औरत आई, और उसने कहा ना तूने मुझे खाने दिया, ना तूने मुझे पानी दिया, अब तू यहाँ आ मेरी सेवा कर। और जैसे ही उसने ये बोला उस औरत ने, तो वैसे ही रमदा के प्राण जो थे वो चले गए। तो एक कहानी ये भी है यहाँ की। और एक बात और है, एक बार और एक यहाँ महिला घास काटने आई थी इधर पास में। तो घास वास यहाँ से काट के ले गई। तो घास काट के जैसे ले गई तो उसे सपना आया वही औरत का। उसने बोला तू मेरी घास कैसे ले गई, मेरी घास वापस रख के जा। सौभाग्य था उस औरत का जो घास काट के लाई थी। वो दिन में 2 बार घास लेने जाती थी, एक बार दिन में जाती थी, एक बार शाम को जाती थी। तो दिन में जो घास लाती थी वो अपनी गायों को रात को खिलाती थी, और जो शाम को घास लाती थी वो सुबह खिलाती थी। तो उसकी किस्मत इतनी अच्छी रही दोस्तों, भाई लोग, उसकी किस्मत इतनी बढ़िया रही कि जब वो शाम को घास काट के लाई थी, उसने अपना जो घास का गट्ठा था वो ऐसे ही घर में फेंका और अपना बाकी के काम करे, सो गई। और सपने में उसे वही औरत आई और उसने उसे अपना घास वापस देने को बोला। तो अगले दिन उसने क्या करा, वो सुबह उठी और उसने कुछ नहीं किया। सबसे पहले अपना वो घास का गट्ठा उठाया और उसके घर में वापस गई जहाँ से काट के लाई थी वो, यहीं पे, मतलब यहीं आसपास में कहीं जहाँ पे भी रखा होगा उसने वापस रखा। अपनी रस्सी निकाली, अपनी दराती निकाली,
और उस औरत ने वहाँ पे हाथ जोड़ के कहा कि आमा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो और भविष्य में मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी और अपने घर वालों को ही बताऊँगी कि कोई ऐसा ना करे कि आपके घर में कोई उजाड़ा ना करे, कोई नुकसान ना करे। तो ये सब बोल के वो आई वहाँ पे। तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी नॉर्मल चली, उसको कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसे कोई सपना नहीं आया। एक बात ये भी है यहाँ की। और बाकी कभी आवाज़ें आती हैं तो कितने लोग डर जाते हैं, उसके बाद आते नहीं हैं इस रास्ते को। ऐसी तो बहुत सारी कहानियाँ हैं। तो ये सब है और बाकी इसी जगह में है फिर हम अभी। और बाकी देखो फिर अब रात का समय है, आज तो चंद्रमा भी बहुत एकदम तेज आया हुआ है। ठीक है, मतलब मौसम भी बढ़िया है और हॉरर लोकेशन है जंगल के बीचों बीच। मैं सोचा नहीं था कभी हमने इतनी दूर आएंगे हम, क्योंकि एक दो जगह जो हमारे घर के पास में थी उन्हें जब हमने एक्सप्लोर किया, कवर किया, वहाँ हम गए तो वैसे हमें वहाँ ना अभी तक तो हमें ऐसा कुछ खैर वो नहीं हुई, फीलिंग नहीं आई है। तो बाकी देखो अब आगे क्या होता है। और हैं हम अभी इसी जगह में। क्या है, थोड़ा लकड़ियों का इंतजाम और करें, हाँ हाँ और करते हैं। थोड़ा आग जला लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। वीडियो रोक दो फिर जरा, लकड़ी इंतजाम करते हैं। तो दोस्तों आग जला दी हमने दोबारा। और एक छोटा सा किस्सा और है यहाँ का जो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ कुछ लड़के थे जो यहाँ पे गाय और बकरियाँ चराने के लिए आते थे। तो 2-3 लड़के, एक दिन उनके माँ बाप नहीं आए तो बच्चे आए थे छोटे छोटे, 3 बच्चे थे वो। तो यहाँ पे उनने मैदान जैसा देखा तो बैट बॉल लाए थे वो, अपना खेलना उनने शुरू कर दिया। तो उनमें से एक बच्चे ने शॉट मारी तो बॉल यहाँ नीचे घर में चली गई। जो बाउंड्री अभी आपने देखी थी दीवार घर की, तो वहाँ चली गई। तो वो गए बच्चे, एक बच्चा उसे लेने गया और उस बच्चे को बहुत ज़ोर की टॉयलेट लगी थी। तो बच्चे ने पहले बॉल उठाई और उसके बाद वहीं पे उस घर की दीवार में टॉयलेट करी। आवाज़ आ रही है तो कुछ और ऊपर जैसे है, ऊपर से आवाज़ गाड़ी की। कहाँ ऊपर आवाज़ यार? तुम्हारे पीछे देखो, पीछे पीछे क्या है? अरे अरे अबे क्या था वो? क्या है वो? रुको रुको रुको, एक मिनट, कैमरा गिर गया है। अबे क्या किया वो यहाँ से? तुम्हारे पीछे क्या था वैसे? अबे क्या था वो? ये तो मैं भी कह रहा हूँ। टॉर्च। अबे सुबह क्या था वो? क्या किया वो यहाँ पे से? टॉर्च कहाँ फेंक दिया तूने? एक काला साया देखा था मैंने बस। लगा तो सही मेरे को कुछ गया वहाँ से। तू ये काम करना, तू यहाँ पे रुक, सही है। हाँ तू यहाँ से देख, मैं एक बार नीचे जाके देखता हूँ दीवाल में क्या है सीन। अबे गया, लेकिन गया तो है यहाँ से कुछ ना कुछ, मुझे पता है, महसूस हुआ। अरे यार भैंस क्यों बच्चों को आराम से आराम से। अरे यार शिबू, अबे क्या है, कहाँ गया वो? क्या था वो? अबे ये कौन बैठा है? कहाँ? अबे तेरे सामने ये यहाँ यहाँ जहाँ टॉर्च है मेरा। आपको नजर नहीं आ रहा है? अबे क्या बात कर रहा है? यहीं पे बैठा था यार अभी कोई। मजाक मत करो यार। कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, रिकॉर्ड भी हुआ है अभी कैमरे में। तुझे कसम से मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। रुक 1 मिनट, यही देख, टॉर्च पकड़। अबे यहीं पे था, कह रहा हूँ। तू मजाक सोच रहा है क्या? ले इसको भी पकड़, कैमरा भी पकड़। जल्दी आओ। मैं आ रहा हूँ। देख यहीं पे बैठा था, कह रहा हूँ, मैंने देखा यार दूर से। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है यार यहाँ पे कोई ना कोई पक्का बैठा था, कसम से मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ तुझसे भाई। कोई ना कोई यहाँ पे मैंने देखा है अभी, और उससे वो रिकॉर्ड भी है अभी, तुझे भी दिखाऊंगा। रुक आगे चल, एक बार जंगल को चल, यहीं को गया होगा। अबे तेरे को नहीं दिखा गया? तेरे बगल में ही था वो, जहाँ मैंने टॉर्च नहीं चमकाया, तेरे आगे पे। मुझे नहीं दिखा कोई ऐसी चीज। अबे था यार यहीं पे तो वो रिकॉर्ड हुआ है, मैंने उसको देखा है, कह रहा हूँ टॉर्च में। अच्छा हाँ है, दिखा जरा। ये यहाँ मेरे बगल में था क्या तो वो? नहीं गया। अबे तेरे बगल में था वो, कसम से कह रहा कोई हूँ। जानवर तो नहीं था? अबे नहीं अभी दिखाऊंगा तुझे। अबे आदमी जैसा लग रहा था, कह रहा हूँ, एक साया था भाई काला। भागा ही क्या हुआ? ये गायब हुआ? क्या पता। तू ऐसा कर, पहले आग के पास चल। अबे कसम से अभी देख, रुक पहले आग के पास चल, फिर दिखाता हूँ तुझे। चल आज का वीडियो फ्रेंड्स देखा है अभी, और इसे भी दिखाऊंगा मैं भी आग के पास जाके यहीं पे अपनी। अब आज की तो चलो जरा मेहनत सफल होगी लग रहा,
आज पहली बार एक ऐसा मतलब जो उस समय फील किया मैंने, जो उस समय मोमेंट था एकदम बहुत ही बढ़िया, जो एकदम महसूस हुआ ना अभी, बहुत तगड़ा एकदम जो फील आया है। और कोई ना कोई था यहाँ पे हमारे बीच, जो आया तीसरा, जो आज हमने यहाँ पे महसूस किया, जिसे तो पीछे हो जाओ, कैमरा साथ में। तो काफ़ी दूर आए हैं हम, और ये इतनी तगड़ी जगह है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और यहाँ पे एक झलक भी हमें देखने को मिली है। यहाँ से चलेगा किसी की यहाँ से चलेगी अब, है यहाँ से चले। वैसे यार हालत भी थोड़ा वैसे ना, अरे हमारे पास कोई हथियार भी नहीं है, कोई जानवर वानवर भी होगा तो पहले उसी लड़के के वहीं चलेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो फ्रेंड्स अब बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी ही किसी ज़बरदस्त जगह में, और बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी बहुत ही तगड़ी हॉन्टेड जगह में। और आज जो आपने सीन देखा, तो इसके बाद बने रहे हमारे साथ, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें वीडियोस को। और बहुत जल्द मिलते हैं वाइल्ड वर्सेस वाइल्ड के अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो शिबू भाई चलो।